नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आज की क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे आरसीडीएफ द्वारा जारी की गई जो डेयरी टेक्नीशियन की विज्ञप्ति है उसका सिलेबस क्या है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे अपन। उसके कुछ पॉइंट्स अपन ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं और उसका एक पॉइंट पढ़ा था अपन ने, डेयरी इक्विपमेंट्स एंड यूटिलिटीज़। पार्ट 1 पढ़ा था, डेयरी इक्विपमेंट्स एंड यूटिलिटीज़। देखिए, इसमें अपन ने पढ़ा था कि जो डेयरी इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए जो मटेरियल काम में लेते हैं वो कौन कौन सा हो सकता है। उसमें पढ़ा था अपन ने एक एलॉय स्टील पढ़ा था, ठीक है। इसमें अपन ने क्या पढ़ा है कि इसमें क्या क्या होता है, आयरन होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है और मोलिब्डेनम होता है। ये मिश्र धातुएं होती है एक प्रकार की, आयरन के साथ इन सभी को मिलाया जाता है। तो अब देखिए, उसमें अपन ने क्या पढ़ लिया था कि निकल 18% और क्रोमियम 8% मिलाते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। ये मानवीय भूल है। अपन इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होता है, क्रोमियम 18% है और निकल 8% है। तो ये अपडेट करना अपने को, जो गलती मिस्टेक हो गई थी पिछली क्लास में उसको सही कर लेना है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कि डेयरी टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है डेयरी टेक्नीशियन का जो सिलेबस है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क, जो अपन पढ़ भी चुके हैं कि दुग्ध उत्पादन और दूध की जो क्वालिटी है उसके लिए कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए, दूध का उत्पादन कैसे होता है, दूध में क्या क्या गुण होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी अपने पार्ट ए में, ठीक है। जिसमें पहला पॉइंट देखा अपन ने, मिल्क प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क। दूसरा पॉइंट है इसमें डेयरी इक्विपमेंट यूटिलिटीज़। तो डेयरी इक्विपमेंट यानी डेयरी में जो उपकरण काम में आते हैं, कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं तथा उनका उपयोग क्या क्या होता है, इसके बारे में रहेगा दूसरा पॉइंट, ठीक है। ये अपन पढ़ चुके हैं एक क्लास में। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 है मिल्क प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। तो यहाँ पे क्या होगा कि दूध की जो प्रसंस्करण है, दूध का जो प्रसंस्करण है, प्रोसेसिंग है, उसके बारे में क्या क्या प्रोसेस होते हैं डेयरी प्लांट में दूध के साथ, और उसकी पैकेजिंग यानी पैकिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में रहेगा तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा चौथा, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी डेयरी से कौन कौन से उत्पाद अपने को प्राप्त होते हैं। तो दूध से मिलने वाले जो उत्पाद हैं, जैसे पनीर हो गया, बटर हो गया, आइसक्रीम है, खोआ है, चीज़ है, बटर है, ये विभिन्न प्रकार के उत्पाद हैं, लस्सी, छाछ इत्यादि। वो सारे प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उनमें, ठीक है, ये सारे अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें क्वालिटी एश्योरेंस, यानी दूध और दुग्ध उत्पाद जो हैं उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या गुणवत्ता उनमें होनी चाहिए, क्या क्या उसके मानक होते हैं। ये पॉइंट रहेगा नंबर 5 वाला, इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर आता है इसमें डेयरी मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी डेयरी प्लांट का जो मैनेजमेंट होता है वो कैसे किया जाता है, क्या क्या मानक होते हैं डेयरी प्लांट के। और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कोई व्यक्ति अगर डेयरी प्लांट डालना चाहता है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या उसको जानकारी होनी चाहिए उस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। नंबर नेक्स्ट देखिए, इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान। पार्ट बी में क्या बताया गया है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, जिसमें क्या क्या है, राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं यानी हिस्ट्री, राजस्थान का जो इतिहास है उससे संबंधित घटनाएं पूछी जाएगी। सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हो गए, स्वतंत्रता आंदोलन है, जन जागरण व राजनीतिक एकीकरण हो गया, स्थापत्य कला, राजस्थानी साहित्य, क्षेत्रीय बोलियां, मेले त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, संत एवं लोक देवता एवं महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। तो देखिए, ये जो पार्ट हो गया बी, इसमें राजस्थान जीके से राजस्थान का जो हिस्ट्री है उससे संबंधित हो जाएगा, और उसके अलावा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, राजस्थान की जो जियोग्राफी है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें क्या क्या है, प्रमुख भौतिक विशेषताएं हैं और मुख्य भूभौतिक विभाग हैं, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, नदियाँ हो गई, उस टाइप के प्रश्न यहाँ से आएंगे। जलवायु, जो राजस्थान का क्लाइमेट है वो कितने भागों में विभाजित किया गया है, कैसा होता है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, वन व वन्य जीव जंतु हो गए, जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, जो बाघ परियोजनाएं हैं, अभयारण्य हैं, सेंचुरीज है, उनके बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हो गई, खान एवं खनिज संपदाएं हो गई। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा है
राजस्थान की जैव विविधता, प्रमुख सिंचाई परियोजना, खान एवं खनिज संपदाएं और जनसंख्या से संबंधित प्रश्न। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था व लोक प्रशासन, इससे संबंधित प्रश्न भी अपनी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये सारा पार्ट हो गया बी। पार्ट ए में क्या देखा अपन ने कि डेयरी से रिलेटेड पॉइंट्स होंगे डिफरेंट, और पार्ट बी में क्या होगा, राजस्थान का इतिहास हो गया, राजस्थान की कला संस्कृति हो गई, और राजस्थान का भूगोल हो गया। उसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था और लोक प्रशासन हो गया। तो इस पार्ट से क्वेश्चन आएंगे पार्ट बी। नीचे देखिए नोट लगा के लिखा हुआ है, फॉर द पोस्ट ऑफ डेयरी टेक्नीशियन 40 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स, यानी 40 प्रश्न होंगे, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। वो कहाँ से होंगे, पार्ट ए से। ठीक है, जो डेयरी वाला पोर्शन था उससे 40 प्रश्न होंगे, और पार्ट बी जो जीके से रिलेटेड है, राजस्थान जीके से, उससे 10 प्रश्न होंगे। उनके भी प्रत्येक प्रश्न के नंबर होंगे 2।